बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ेब खानज़ादा एडवोकेट और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस वीडियो के हवाले से जो आप लोगों ने भी देखी होगी कि निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में काफ़ी सारी लाशों की तस्वीर और वीडियोज़ मंजराम पर आईं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सूबे पंजाब के शहर मुल्तान के मारूफ निस्तर अस्पताल की छत पर लाशों की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत की इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया कि ये नामालूम अफराद की लाशें थीं जो मकामी पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट्स की तालीमी मकासद के लिए निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले की थी। अब बात यह है कि ये जो लाशें हैं चाहे लावारिस थीं या इनके वारसान मौजूद थे, बात यह है कि जब ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के हवाले की गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको ओपन एयर में फेंक दें, आप उनको छत पर फेंक दें और वो गलने सड़ने लग जाएं। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी परेशान कुन वीडियोज़ और तस्वीर गुज़श्ता शाम मंजर आम पर आई थी जिनमें मुतअद्दिद ऐसी लाशें देखी जा सकती हैं जो निहायत ख़राब हालत में हैं। ये तस्वीर और वीडियोज़ सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि ये लोग कौन हैं, ये किन की लाशें हैं और ये बेयार व मददगार क्यों पड़ी हैं। इस बहस ने अफवाहों के साथ साथ कयास आराइयों को भी जन्म दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रात ही इंक्वायरी का ऐलान करते हुए निस्तर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को 3 दिन के अंदर अंदर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से निस्तर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखे जाने वाले खत में कहा गया कि निस्तर अस्पताल की छत पर गली सड़ी लाशों की इतलात सामने आने पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है और हुकाम ने इस मामले को नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से निस्तर अस्पताल की इंतज़ामिया के सरबराह को हिदायत की गई कि वो इस मामले पर एक तफसीली तफ्तीश करें और 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाशें तालीम मकासद के लिए थी। इस इंक्वायरी के मुकम्मल होने से पहले ही पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के बेटे और साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहन सलाई की जानिब से जुम्मे के सुबह सोशल मीडिया पर निस्तर मेडिकल कॉलेज की जानिब से दिए जाने वाले इब्तदाई मौक़िफ़ को पेश किया गया। मोहन सलाई के मुताबिक निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटॉनमी डिपार्टमेंट के सरबराह ने अपने जवाब में वजाहत की कि ये लाशें नामालूम अफराद की थीं जो पुलिस ने निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले इस मकसद से की थी कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। वाज़ेह रहे कि अटॉनमी जिस्मानी अज़ा के बारे में इल्म हासिल करने का मजमून है जो मेडिकल कॉलेज में पहले 2 साल के दौरान MBBS करने वाले तलबा को पढ़ाया जाता है, जबकि पोस्टमार्टम वो अमल है जिसमें मौत की वजूहात मालूम करने के लिए मरने वाले के जिस्म को मुआयना किया जाता है और जिस्म से नमूने हासिल किए जाते हैं ताकि उनकी जाँच पड़ताल की जा सके। इस वजाहत के मुताबिक पुलिस की जानिब से इन लाशों को हवाले करने के बाद कहा गया था कि अगर ज़रूरत हो तो इनको MBBS तलबा के तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस वजाहत में अस्पताल की जानिब से दावा किया गया कि ये लाशें गल सड़ रही थीं और इनसे बदबू आ रही थी, इसलिए इनको फ्रीज़र में नहीं रखा जा सकता था और इनकी हालत ऐसी थी कि इनको तालीमी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। यहाँ तक अस्पताल की बात दुरुस्त है, लेकिन आगे बात ये होती है कि अगर वो इस काबिल नहीं थे कि उनको तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अगर वो इस काबिल नहीं थे कि उनको फ्रीज़र में रखा जाए, तो फिर वो इस काबिल तो ज़रूर होंगे कि उनको ज़मीन के हवाले किया जाए, उनको कब्र दी जाए, उनको कफन दिया जाए। लेकिन अस्पताल की तरफ से इतना गलीज़ किस्म का एक्ट सामने आना तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्म है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।